न्यायधानी बिलासपुर से चौंकाने वाला मामला। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर में गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि न्यायालय परिसर में ही पुलिसकर्मी कथित तौर पर गुंडागर्दी करता नजर आ रहा है। यह वीडियो भी देखे जहां पर अरुण कमलवंशी और हेमंत कमलवंशी महिलाओं के साथ भी अभद्रता करते नजर आ रहे वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इनके गुटों द्वारा कई गुंडों को थाने में बुलाया गया। था। पीड़ित परिवार का दावा है कि यही पुलिसकर्मी कई बार उनके घर में आकर तोड़फोड़ कर चुका है। यहां तक कि आगजनी और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। सुनिए, यह वही कथित धमकी भरा ऑडियो जो पीड़ित परिवार ने हमारे साथ साझा किया है। तो सामने तो एसपी ऑफिस में क्यों आया सर? तो पता तू किससे बात कर रहा है? नहीं, मैं किसी भी बात करूं, मैं एसपी ऑफिस का तू सतनामी होके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है ना? संजय जोशी का जीजा है तू। तो किससे बात कर रहे तेरे पता है? तो चुम्बन है ना? अरे कौन बोल कर रहे हो? अरे अरुण बोल रहा हूँ, तू जिसका पीछा करते आ रहा है। सुन मेरी बात, तुम लोगों का बहुत तू मैं देख लिया, तेरा और तेरे जीजा का, है ना? तुम दोनों को तो घुस के मारूंगा मैं अब। हाँ अरे तेरी है ना? संजय जोशी को तो घर में घुस के मारूंगा। आरोप यह भी है कि सबूत होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आरोपी पुलिसकर्मी को प्रमोशन तक मिल गया। और अब हालात यह है कि न्यायालय जैसी जगह पर भी खुलेआम गुंडागर्दी करने का साहस किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार पीड़ित द्वारा किए गए एफआईआर दर्ज तो होते हैं, लेकिन तुरंत बाद आरोपी भी पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों के नाम काउंटर एफआईआर दर्ज कर बचने का रास्ता बना लेता है। यह कोई नया मामला नहीं है। इस प्रकार की घटना कई बार पीड़ित परिवार के साथ हो चुकी है। फिलहाल ये सभी आरोप पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और पुलिस प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैं रजनी आवले संजय जोशी की बहन हूं और मेरे भाई संजय जोशी का कुटुंब न्यायालय में 12 तारीख को पेशी डेट था। उस दिन मेरा भाई कोर्ट गया था, तो अरुण कमलवंशी के द्वारा वहां मेरे भाई के साथ गुंडागर्दी करते हुए मार पिटाई किया गया था। उसका जब हम लोग सिविल लाइन थाना गए एफआईआर कराने के लिए, तो एफआईआर किए, लेकिन जस्ट 2 मिनट के बाद ही उनके काउंटर एफआईआर के तहत मेरे भाई के नाम से और हम सब के नाम से, पूरे परिवार के नाम से वहां पर हमारे पे भी एफआईआर कर दिया गया, जबकि हम कोई मार पिटाई नहीं किए थे। जो मार पिटाई किया था उस पे काउंटर एफआईआर हम सब पे किया गया है। और उसके बाद फिर आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं मिलने के लिए, तो वो मिल नहीं पाए हैं। हम शाम तक यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि अरुण कमलवंशी जो है, जो अपराधी है, अपराधी कृत्य का व्यक्ति है वो, और वो आए दिन मेरी बहू को लेके चला गया था। उसके बाद आए दिन वो मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहा है और उसकी पत्नी को भी ले गया है और उसको जान से मारने की धमकी भी देते रहता है। घर में आगजनी कांड किया, पथराव किया और पिछले 12 तारीख को ही उस पर हमला भी किया, जानलेवा हमला किया है, कोर्ट परिसर में किया है और जज महोदया के सामने में भी उससे गाली गलौज और अभद्रता व्यवहार किया है। तो यहाँ जब हम आते हैं एसपी ऑफिस के बाद यहाँ माइक 2 को जांच के लिए दिया जाता है। माइक 2 मतलब अर्चना झा मैडम हैं और अरुण कमलवंशी के मुंह से हम कहते सुने, हमको धमकी देता है। वो सरासर बोलता है कि अर्चना झा मैडम के रहते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी जाते हैं तो जांच के लिए एसपी ऑफिस आता है और एसपी ऑफिस में माइक 2 मतलब अर्चना झा मैडम को ही दे दिया जाता है और वो जांच के सब जगह से उसको अपराधी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको असत्य पाया जाता है। मैडम ऐसे रिपोर्ट बनाती हैं कि सब कुछ झूठा है और झूठा आरोप लगा है करके उसको बाइज्जत बरी करती है।
और इतना घटना होने के बाद भी 2024 में 2023 का ये 22 का घटना है, लेकिन 2024 में उसको इतना आपराधिक कृत्य करने के बावजूद भी उसको पदोन्नति किया गया है। तो पुलिस प्रशासन पे हमारा विश्वास अब बिल्कुल भी उठ सा गया है, क्योंकि हम थक चुके हैं यहाँ आकर न्याय मांगते मांगते, न्याय की गुहार लगाते। यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है, अपराधी को ही यहाँ पे शरण दिया जाता है और उसका कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूरे पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई गलती नहीं होते हुए भी हम पे अभी काउंटर FIR क्यों किया गया है। हम मेन मुद्दा उसी को लेकर यहाँ पर आ जाए हैं कि हमारे ऊपर FIR क्यों किया गया है। मेरी माँ जो 57 साल की है, उनके ऊपर FIR किया गया है कि वो मार पिटाई की है करके, उन पे धारा लगाया गया है। मेरे पे, मेरी बहन पे, मेरे बहनोई पे, सब पे लगाया गया है। तो इस तरीके का यहाँ पर पुलिस प्रशासन में मिलीभगत चल रही है। इससे आपने बताया इससे पूर्व में भी कई घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, तो उस पर कुछ कार्रवाई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ले दे के जैसे तैसे कोई एक आध FIR होता भी है तो जस्ट 5 मिनट के बाद काउंटर FIR उसके द्वारा किया जाता है। पूरा बिलासपुर पुलिस प्रशासन उनका सहयोग दे रही है। मैं ये, क्योंकि मेरा भाई है वो संजय जोशी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और 4 साल से आज मैं भटक रही हूँ अपने भाई के साथ में, जगह जगह न्याय का गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे मुझे ये साबित दिख रहा है, सामने दिख रहा है मुझे सत्यता कि सभी उसको बचा रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपराधी को बचाया क्यों जा रहा है। उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा मिलना चाहिए उसको, उसके किया का, क्योंकि वो मेरे भाई का परिवार बर्बाद कर दिया है और उसको मरने के लिए, यहाँ तक कि उसको जान से मारने की धमकी ही नहीं, उसको मारने की कोशिश भी किया है। तो मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या वो मर्डर कर लेगा उसके बाद उस पर कार्रवाई किया जाएगा? ये यहाँ की पुलिस प्रशासन है। तो मैं न्याय की गुहार लगाती हूँ और अपने भाई के लिए न्याय चाहती हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी घटना घटित होता है उसके तुरंत बाद काउंटर FIR करके मामला को रफा दफा करने का खेल खेला जाता है। आगे यदि इस मामले में भी इसी तरह से हुआ तो आगे आपको क्या? आगे मैं अगर ये बना रहा तो मैं अपने भीम आर्मी के भाइयों के पास आई हूँ, उनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए उनसे मैं निवेदन लगाई हूँ, भाई लोग से मिली हूँ। मेरे भाई लोग से पे मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि वो सत्यता को देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। इतने साल से हम पीड़ित हैं और पीड़ित परिवार के लिए भीम आर्मी खड़ा है। तो मैं उनसे मैं गुहार लगाई हूँ। जी, मैं रजनी आवले, संजय जोशी की बड़ी बहन।